हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। हम लोग जो है क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का मैथ हम लोग जो है एनसीईआरटी देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है चैप्टर नंबर 2.2 का है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है कैसे सोल्व करेंगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल 3 प्रश्न जो है लिए गए हैं, तो इसमें आपको जो है केवल एक प्रश्न को ही सोल्व किया जाएगा और सेम जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है आपका इसी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है इसे हम लोग देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे हल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, हल लिखना। ठीक है, यानी सोल्यूशन लिखना है आप लोग को, सोल्यूशन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग जो है हल करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसको पहले बोला है कि शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले बोला है कि शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब शून्य को ज्ञात हो जाएगा तब उसकी जो है संबंधों की सत्यता करना है, मतलब जांच करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन विधि का, गुणनखंड विधि का जो हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि क्या होता है, तो देखिए गुणनखंड विधि जो है आपका क्या होता है। इसे सबसे पहले इसको बराबर में 0 लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 2x माइनस के 8 है बराबर के 0। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब 1 से जो है गुना करेंगे हम लोग 8 में। ठीक है, किस में गुना करेंगे, 8 में। तो 1 से गुना कीजिएगा 8 में तो कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 को हम लोग जो है एलसीएम तोड़ेंगे। ठीक है, 8 को एलसीएम तोड़िए तो 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4। अब जो है ये नहीं टूटेगा, 2 एकम 2। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग जो है इससे फैक्टर नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अब जो संख्या हम लोग का आया है 2 2 2 और 1, इसी से हम लोग का जो है 2 बनाना है। ठीक है, ये इतना सारा 2 है, इसमें केवल आपको जोड़ घटाव करके और बीच में जो संख्या आपको दी गई है, बीच में संख्या कितना है आपका 2 है, तो ये इतने सारे 2 से 2 केवल बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटा दीजिए। ठीक है, 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, बस यही प्रोसेस आपको समझना है बहुत अच्छे से। उसके बाद जो है ये प्रश्न कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। आपको प्रोसेस कैसे करना है तो यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रोसेस के माध्यम से आपको इस तरह से लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग जो है इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर। अब इसमें से देखिए 4 में से 2 घटाना हम लोग का। ठीक है, तो पहले 2 लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे हम लोग 1 सेकेंड। यहाँ पे माइनस में लिखेंगे हम लोग 4x और इसको कर देंगे प्लस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 2x लेकर आना है। ठीक है, माइनस में 2x लेकर आना है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बड़ी संख्या होगा उसको हम लोग माइनस में रखेंगे, जो छोटी संख्या होगा उसको हम लोग जो है प्लस में रखेंगे। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और साथ में 1 से तो 1 हो जाएगा। ये माइनस से क्या आपका 8 है, बराबर में क्या है आपका 0 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आपको बात आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद हम लोग का जो है संख्या का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, संख्या क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे यानी जोड़ा बनाएंगे। ये जो इसके साथ होगा ये इसके साथ होगा। ठीक है, अब ये जो पेयर बना हम लोग का, इसमें हम लोग जो है गौर से देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या जो है उभयनिष्ठ है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, तो दोनों में देखिएगा तो इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में x है तो x बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो 1x बाहर आ गया, तो यहाँ 1x बच गया, प्लस है तो प्लस। यहाँ 2x था, x निकल गया तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप का काम आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में आपका क्या है, माइनस है, यहाँ पे आपको क्या है, माइनस। अब इस दोनों पद पे हम लोग जो है ध्यान देंगे। अब ये दोनों पद में देखिए क्या कॉमन है,
तो 4 है और 4 का पहाड़ा में 8 आता है, मतलब 4 जो है दोनों में कॉमन है, तो 4 आप जो है ऐसे कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 4 निकल गया, तो बची गया आपका 1 से ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। और ये 4 का टेबल पढ़िए कै बार में 8 आता था, 4 दूनी 8 यानी 2 बार में, तो यहाँ 2 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है आपकी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए ये गुणनखंड आपका टूट के रेडी हो चुका है, गुणनखंड आपका जो यहाँ पे टूट चुका है। तो यहाँ पे देखिए कैसे पहचाने कि जो है ये बना हुआ है सही है या गलत है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है जो ब्रैकेट में मान आपका जो आता है, देखिए यहाँ पे x+2 है, यहाँ भी x+2 है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह गुणनखंड जो है आपको जो है एकदम पूरी सही टूटा हुआ है, ठीक है। ये आपको पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। अभी दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को लिख दीजिए, और ये जो है आपका संख्या जो खुला में है बिना ब्रैकेट के है, इसको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x, ये माइनस में आपको क्या है 4 है। उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट में आपको मान जो है सेम होता है, तो दोनों को नहीं लिखना है, दोनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x+2 बराबर के 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है x का मान फाइंड करेंगे यानी ज्ञात करेंगे। तो x-4 बराबर के 0 करेंगे, और x बराबर आपका जो माइनस में बराबर को जाए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस के 4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद x+2 था बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे -2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग का x का जो 2 मान देखने को मिल रहा है, यही हम लोग का शून्य का मान होगा। जो x का मान 2 देखने को मिल रहा है, 2 4 भी और -2 भी, ये जो x का मान 2 को देखने को मिल रहा है, यही हम लोग का शून्य का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्य के बराबर 4, -2 है, 2 है। अतः शून्य के बराबर 4, -2 होगा या है, ठीक है। अब हम लोग का शून्य जो है ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग जो है शून्यंकों को जो शून्य का आया है, यह शून्य सही है या गलत है, इसकी हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में बोल चुका है कि शून्य को जांच कीजिए, यहाँ पे शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है, जांच करना आपको। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में चलते हम लोग। जांच यहाँ पे लिख दीजिए, जांच। जस्ट जैसे जैसे आपका स्टेप बताया जा रहा है, बस उसी तरह से आपको स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। पहला में हम लोग चलते हैं, पहला में जांच में पहला स्टेप में चलते हैं शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है -b/a, ठीक है। हम लोग को बहुपद क्या दिया हुआ था, इसको हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग का बहुपद जो दिया था, ये क्या दिया हुआ था x² 2x - 8, ठीक है। हम लोग का ये बहुपद हम लोग को दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे x² - 2x - 8, ठीक है। तो इस बहुपद को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि शुरू में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये हम लोग का 1 का मान हो गया, 1 का मान 1 हो गया। और x जो होता है b का मान होता है, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और c बराबर - क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब a का मान 1 हो गया, b का मान -2 हो गया, c का मान -8 हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग पहला ज्ञात करेंगे शून्यंकों का योग, तो -b/a ये सूत्र आपका होता है, ठीक है। तो शून्यक हम लोग को कौन कौन आया है, तो शून्यक हम लोग का एक है, शून्यक जो है हम लोग का 4 है, और दूसरा शून्यक हम लोग को -2 है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे, बोल रहा है शून्यंकों का योग, मतलब ये 2 शून्यक है, इसको आपको जोड़ना है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 4 प्लस और दूसरा का हम लोग को माइनस में है, ठीक है, ये जोड़ का चिन्ह है बीच में, दोनों को जोड़ना है, तो -b/a होता है। तो माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है यहाँ पे देखिए, तो b का मान है आपका -2 बटे में a का मान कितना है 1, ठीक है। आपको देख लिए कहाँ से हम लोग को मान जो है ज्ञात करना है, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है।
अब देखिए क्या करना है इसे, ये 4 हो गया 4, ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपको माइनस, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बटन में क्या हो जाएगा 1। जब इसको 4 में से 2 गया तो ये 2 हो जाएगा, और 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ जो है 2 2 आ गया। इससे यह साबित होता है कि जो शून्य का मान है वो बिल्कुल सही ज्ञात किया हुआ है, ठीक है। अगर दोनों तरफ मान बराबर नहीं आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि शून्य का मान जो है आपका ज्ञात किया हुआ सही नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोग को जो है सही साबित हुआ है। अब हम लोग जो है दूसरा स्टेप को हम लोग साबित करेंगे, उसके बाद हम लोग कह देंगे कि यह शून्य की जो है बिल्कुल ही सही ज्ञात हुआ है, ठीक है। तो पहले उसको हम लोग जांच करते हैं। दूसरा स्टेप में जांच कीजिए शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है C/A, ठीक है। शून्यांक आपका क्या है, पहला शून्यांक आपका 4 है, दूसरा शून्यांक आपका -2 है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पहला शून्यांक 4 है, दूसरा शून्यांक -8 है, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल, तो गुना कर दिए। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना होता है। C/A, तो C का मान कितना आपका है, तो यहाँ पे देख लीजिए C का मान आपका -8 है और A का मान आपका 1 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए C का मान -8 हो गया और A का मान जो है आपका 1 है, ठीक है। तो अब दोनों को गुना कीजिएगा तो -8 हो जाएगा, ये भी आपका -8 हो जाएगा। जब भागा देंगे तो -8 आएगा, ठीक है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है मान आपका बिल्कुल ही बराबर है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि अतः शून्य का मान, अतः शून्य का मान यहाँ पे देखिए 4, -2, ठीक है। अतः शून्य का मान 4, -2 होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार इसे